कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। लाडलो, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डालो, जो आज की क्लास होगी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। डाले वनस्पति जगत, वनस्पति जगत से हर एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन छपे हुए मिलते हैं लाडले, जिसमें सवाल, कवक, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारा का सेरा विवरण अपन इसमें देखेंगे लाडले। जो आपका आर्मी और दिल्ली पुलिस का नया बैच चल रहा है, अपना जीत बैच। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, मेरे शेयर नहीं। और बिना किसी देरी की क्लास का आगाज करेंगे लाडले। स्टार्ट करते हैं वनस्पति जगत या प्लांट किंगडम। बात करते हैं प्लांट किंगडम की। तो लाले एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और क्लास का आगाज करते हैं। अब बात करते हैं पादप जगत की। तो पादपों का समूह ही पादप जगत कहलाता है। इसके अलावा बात करते हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्तबीजी या आवर्तबीजी मतलब एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारे के सारे आपके वनस्पति जगत के, पादप जगत के आपके समूह हैं। ठीक है, साथ में लिखते जाइए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं आगे की ओर। बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं शैवाल की या एल्गी की। तो शैवाल या एल्गी मतलब स्वपोषी होते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त होता है, स्वहन उत्तक रहित होता है। मतलब ये स्वयं पोषी मतलब भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, और साथ ही क्लोरोफिल होता है। इनमें क्या होता है लाडले? क्लोरोफिल इसमें होता है। इसके अलावा बात करते हैं लाडले, जो संवहन उत्तक होता है वो आपके शैवाल में होता है। बात करते हैं जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हैं, मतलब शैवाल में जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। इसके अलावा बात करते हैं शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी या आपके फाइकोलॉजी कहा जाता है। कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं इसके आगे की ओर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, या साथ में लिखते जाइए। बिल्कुल आगे की ओर चलते हैं हम कि शैवालों के लक्षण। आप बात करते हैं शैवालों के लक्षण की बात कर लेते हैं। तो शैवाल के कैरेक्टर है वो लाडले, लैंगिक जनन के बाद भ्रूण नहीं बनता है। इस शैवालों में जब लैंगिक जनन हो जाता है उसके बाद में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है लाडले, एम्ब्रियो नहीं बनता है। और अधिकांशतः जलीय होते हैं। जितने भी शैवाल है लगभग 90% आपके अधिकांशतः जलीय होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है इनमें। हमने पढ़ा था लाडले अभी कि शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है जी गुरु जी। बात करते हैं इसके आगे की। ये अपना जो दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है लाले, 7547 नई पोस्टें आ चुकी है लाले। परीक्षाओं में छपने वाले पर्सन एज इट इज आपका जो दिल्ली पुलिस और आर्मी का बैच चलता है लाले, उससे जुड़ना न भूले। शाम को 6 बजे अपनी रोज क्लास आती है साइंस की, और सुबह 7:15 ब्रह्मास्त्र सीरीज जो दिल्ली पुलिस, आर्मी, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल सभी के लिए कारगर साबित होगी। साथ ही में जो बच्चे 12th पास किए उनके लिए, जो आपका आर्मी के साथ साथ एयरपोर्ट वाले बच्चे, उनका भी सिलेक्शन होना बड़ा संभव सा है इस बार, क्योंकि नई वैकेंसी आ चुकी है, बहुत मोटी वैकेंसी है, तो वो भी कवर कर लीजिए। बात करें इसके आगे कि समुद्री जल या शैवाल या समुद्री जल में रहने वाले शैवाल कौन कौन से, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो लाले, सार्गसम, लेमिनेरिया, प्लेंडिडिया, जो जेलेडियम है, ये सारे के सारे आपके समुद्री जल शैवाल है। कौन कौन से? सार्गसम, लेमिनेरिया और जेलेडियम। बात करते हैं ताजे जल में कौन कौन से होते हैं। एक तो स्पायरोगायरा, एक डाइटस, ये है आपके ताजे जल में रहने वाले। और इसके साथ ही जो गर्म जल में रहते हैं वो लाडले ओसिलेटोरिया आपके गर्म जल में लेता है। एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा आगे की बात करते हैं लाडले, आगे बात करते हैं संरचना की। तो लाले, इनकी संरचना कैसी होती है? ये होते कितने प्रकार के लाडले? एक तो एक कोशिकीय होता है, एक बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय में लाडले चल और अचल पुमणु बनते हैं। चल पुमणु मतलब जिनमें चलने के लिए कसाब होता है, कसाब होते हैं शरीर में जो चलने में सहायता प्रदान करता है। अचल में लाडे उसमें कसाब नहीं होता है, इसलिए वह गति नहीं करते हैं। बात करते हैं बहुकोशिकीय में भी 2 प्रकार के होते हैं लाडले, एक तो होता है मंडलीय, दूसरा होता है सूत्रत। कौन कौन सा लाडले? एक तो मंडलीय होता है, दूसरा होता है सूत्रत होता है। साथ में लिखते जाइए लाडले।
बात करते हैं आगे की कि शैवालों में विटामिन और कार्बोहाइड्रेट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था लाले, जो पिछली दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थी उसमें, कि शैवालों में निम्न में से पाया जाता है। 3 ऑप्शंस अलग दिए गए थे और एक दिया गया था विटामिन। अब सभी को बड़ी हैरानी होगी कि शैवालों में विटामिन भी होता है क्या? बिल्कुल होता है लाडले, शैवाल में विटामिन होता है, साथ ही में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी देने वाला होता है। बात करते हैं लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन बनता है। ये भी आपके आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया लाडले। तो लेमिनेरिया नामक जो शैवाल से लाडले आयोडीन बनता है। क्या बनता है? आयोडीन बनता है। लिख लीजिए, आगे की बात करेंगे। ये आपने जो सुबह 7:15 पे ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है, रोज 7:15 ब्रह्मास्त्र सीरीज लाडले, आर्मी, अग्निवीर, जीडी, एमईएस, साथ ही में आपके दिल्ली पुलिस, सबके लिए कारगर साबित होती है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स साथ ही में जीके, जीएस और रीजनिंग ये सारे के सारे इसमें ऐड होते हैं लाडले। तो ये क्लास लेना ना बोले, सुबह 7:15 रोज क्लास आती है अपनी, जो बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस होते। अब बात करते हैं लाडले कवक की। किसकी बात करते हैं लाडले? कवक की बात करते हैं। तो कवक में लाडले परपोषी होते हैं। क्या होते हैं लाडले? कवक परपोषी होते, जबकि शैवाल स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है लाडले, स्वयंपोषी यानी खुद भोजन बनाते हैं, परपोषी मतलब दूसरों पे निर्भर रहते हैं। बात करते हैं हरे नहीं होते हैं, ये हरे नहीं होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अचार, सब्जी, चाहे मिठाइयां हो, चाहे खाने युक्त जितनी भी सामग्रियां हैं, वो सारी की सारी खराब किसकी वजह से होती है लाडले? इस कवक की वजह से होती है लाडले। बात करते हैं उदाहरण की, तो यीस्ट, म्यूकर, ये सारे के सारे आपके कवक होते हैं। ठीक है जी गुरु जी। बात करते हैं आगे की ओर कि अनावर्त बीजी को लाडले वैसे जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है, या जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी भी कहा जाता है। ठीक है लाडले, बिल्कुल सर। बात करते हैं फल नहीं बनते हैं, कि अनावर्त बीजी में फल नहीं बनते। अनावर्त वर्त यानी चारों ओर बीज नहीं है, मतलब इसके चारों ओर बीज नहीं है, मतलब बीज नहीं है तो मतलब फल नहीं है। जबकि बीज तो लगते हैं इसके तने के, पर फल नहीं बनता है लाडले। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अनावर्त, यानी उसके चारों ओर बीज नहीं है, मतलब बीज के चारों ओर आवरण नहीं है, मतलब जो आपका फल बित्ती है या अंडा से वो नहीं है। तो अंडा से नहीं होगा तो लाडले आपका फल नहीं बनेगा। तो फल नहीं बनेगा तो लाडले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसका लक्षण यही होगा कि फल का निर्माण नहीं होता है, बीजों का निर्माण होता है, वो लगे रहते हैं बिना किसी फल के। बात करते हैं पूर्ण रूप से अंडाशय का अभाव होता है, इसमें अंडाशय का निर्माण नहीं होता है लाडले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं इसके आगे की। उदाहरण की बात कर लेते हो तो लाडले एक तो होता है साइकस, जिसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है लाडले। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाडले, बहुत बार एग्जाम में छपा हुआ मिला है। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया होता है, जिसमें साइकस को जीवात जीवाश्म भी कहा जाता है, कि साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। बात करते हैं संसार का सबसे अधिक ऊंचा पौधा कौन सा है लाडले? सिकोआ स्परवाइरेसी आपका सबसे ऊंचा पौधा है। और बात करते हैं इसके लक्षण की, तो लाडले जाइलम में वाहिनियां नहीं होती, कि जाइलम के जो उत्तक में वाहिनियां नहीं होती है, और फ्लोएम के उत्तक में भी लाडले सहकोशिकियां नहीं होती है, कि फ्लोएम के उत्तक में भी सहकोशिकियां नहीं होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर चलेंगे। अब बात करते हैं इनका कार्य या किस किस काम में आते हैं। तो लाडले ये सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये सजावट के लिए काम में आती है। किसके काम आती है लाडले? सजावट के लिए काम में आती है। कौन सी? एक तो आता है पाइनस आता है। ठीक है, बात करते हैं कागज के निर्माण में भी ये काम में आता है, गमले बनाने के लिए भी ये काम में आते हैं। ठीक है, सजावट के लिए कौन सा ये आवर्त बीज आपका काम में आता है? पाइनस आता है, ये एग्जाम में पूछा गया है लाडले। ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए या लिख लीजिए एक बार। बिल्कुल सर, आगे की ओर चलते हैं। बात करते हैं, अब बात करेंगे आवर्ती बीजी की। अभी बात कर ली हमने अनावर्ती बीजी की, अब बात करते हैं आपके आवर्ती बीजी की। आवर्ती बीजी मतलब एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है लाडले इसे। ठीक है लाडले, बिल्कुल सर। आवर्त बीजी मतलब आवर्त
के चारों ओर जो बीज, मतलब बीज के चारों ओर आवर्त होता है, तो बीज होगा और उसके चारों ओर आवर्त होगा, मतलब अंडाशय होगा, मतलब फल का निर्माण होगा। ठीक है लाडले, बिल्कुल सर। बात करते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते हैं इसमें, कि आवर्त बीजी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक बीजपत्री होता है, दूसरा द्विबीजपत्री होता है लाडले। अब बात करते हैं एक बीजपत्री में एक पत्र होता है, जबकि द्विबीजपत्री में दो पत्र होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे की ओर। आगे की बात करते हैं लाडले कि इसमें बीज व फल दोनों बनते हैं। क्या बनते हैं लाडले? इसमें बीज व फल दोनों का निर्माण होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, साथ में लिखते जाइए लाडले। यह आपका आवर्त बीज, इसमें बीज व फल दोनों बनते हैं और साथ में बीज फल के अंदर स्थित होते हैं। बीज होते हैं वो फल के अंदर स्थित होते हैं, ये भी लिख लीजिए। बीज होता है वो बीज फल के अंदर स्थित होता है। बीज फल के अंदर स्थित होता है, साथ में लिखते जाइए लाडले। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, किसकी बात करें लाडले? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें लाडले, तो इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे लाडले, इनका जो नीम होता है, कौन सा, जो आपका नीम का पौधा होता है, वो कौन सा पौधा है लाडले? आपका नीम का पौधा। कौन सा? एग्जाम्पल में देखा जाए तो नीम का पौधा होता है, जो आपका एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी होता है। इसके अलावा लाडले बात करते हैं आम की, आम भी होता है। बात करते हैं बरगद, बरगद यह भी आपका आवर्तबीजी पादप होता है। ठीक है, या एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण, इनमें जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रक्रिया होती है, साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे लाले प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की बात कर लेते हैं लाडले। प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, यह हरे पादप में भोजन बनाने की क्रिया है। क्या होती है लाडले? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पौधों में, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। हरे पादप, जो आपके हरे पादप है, उन पादपों में भी ये लाडले भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा बात करते हैं लाडले कि इस क्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। किसको लाडले? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। जब सौर ऊर्जा होती है, इसे सौर ऊर्जा को परिवर्तित करके रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है लाले। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है या सूर्य की किरणों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है, तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बात करते हैं वनस्पति CO2 व H2O को लेकर सूर्य के प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट या भोजन बनाती है। वनस्पति क्या होती है लाले? CO2 लेती है, CO2 जो आपके वातावरण से बाहर से लेती है। तो CO2 ले लिया प्लस जल ले लिया। जब आपके जड़ों के द्वारा पानी होता है, पानी के द्वारा फिर वापस CO2 लेती है, और CO2 और पानी के द्वारा जो आपके भोजन निर्माण बनता है। और भोजन किससे बनता है लाले? जो सूर्य का प्रकाश के माध्यम से। जब सूर्य का प्रकाश पौधे पे पड़ता है, जब आपको नीचे से आया जल और वातावरण से लिया लाडले आपके CO2 और सूर्य से मिली आपकी किरणें, सूर्य की किरणें, ठीक है लाडले, और पत्तियों के द्वारा जो आपका भोजन का निर्माण होता है, सूर्य के प्रकाश से सूर्य प्राप्त होता है, बाहरी वातावरण से CO2 प्रदान होता है, और जाइलम फ्लोएम के द्वारा जो आपके जल होता है, वो जल प्राप्त करके जो आपके फ्लोएम के द्वारा जो भोजन बनता है, वो पेड़ पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम आपका जल जो पहुंचाने का कार्य करता है।
तो इसे जो सारी प्रक्रिया होती है उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जो सारी प्रक्रिया भोजन बनने की होती है इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ऑक्सीजन का ग्रहण करती और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागती है। क्या करती है लाले? जो प्राणियों में होती है, किसमें लाले? श्वसन में। अब श्वसन ये जो से आपका O2 बन के ग्रहण किया और जैसे CO2 ग्रहण कर लिया और O2 मुक्त करेगा। क्या करेगा लाले? O2 को मुक्त करेगा वातावरण में आपका पौधा। इसके शॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे इसके आगे श्वसन के लाले। जब इनमें श्वसन की, तो श्वसन में लाले जो प्राणी होते हैं या मनुष्य लाले आपको, मनुष्य क्या करता है लाले? O2 लेता है, वह CO2 छोड़ता है और यह CO2 ही पौधा ले लेता है और पौधा O2 छोड़ता है, जो मनुष्य श्वसन के दौरान ग्रहण करता है। ठीक है लाले? बिल्कुल सर। अब बात करते हैं पादपों में। तो पादपों में जल संवहन जड़ व पत्तियों के द्वारा होता है। पादप में किसमें लाले? पादप में जल संवहन। पादप में जो जल संवहन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है लाले? ये पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में देखा जाता है। तो पादप में जो जल संवहन होता है लाले, जड़ से पत्तियों तक जाइलम के द्वारा, जड़ से होता है, जड़ से जाइलम द्वारा, जाइलम के द्वारा होता है। और ये जड़ से कहां तक लाता है? कहां तक जाती है? पत्तियों तक। पत्तियों तक ये पानी लेकर आता है और पत्तियों से फिर वहां पे भोजन का निर्माण होता है। इसके अलावा बात करते हैं भोजन का जो सेवन पत्तियों के द्वारा, अंगों से, फ्लोएम के द्वारा होता है। जब आप पत्तियां हो जाती है, पत्तियों से जो भोजन बन जाता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है, पत्तियों से जो भोजन का सेवन है, या पत्तियों से भोजन पेड़ के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, प्रत्येक भाग पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है। किसका होता है लाले? फ्लोएम का होता है। अब आपको इसमें दो क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो रहे हैं इसी लाइन में लाले। जाइलम का कार्य और फ्लोएम का कार्य आपको पता लग गया होगा। जाइलम का कार्य लाले पेड़ के जड़ से आपका जल का संवहन करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। और आपके पहुंचाने का कार्य जो आपका पत्तियों से भोजन बनता है उसको पेड़ के हर भाग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है लाले? आपका फ्लोएम करता है। ठीक है। अब बात करेंगे लाले वाष्पोत्सर्जन की। किसकी बात करेंगे लाले? वाष्पोत्सर्जन की। अब बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की, बात कर लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन की मतलब लाले जल का वाष्प के रूप में विभिन्न पाद भागों में मुख्यतः पत्तियों से निकलने वाला होता है। पत्तियों से निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, या जल का वाष्प के रूप में, जल होता है उस जल का वाष्प के रूप में निकलना। जल होता है उस जल का वाष्प के रूप में बनना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मतलब आपके जो जल का जो वाष्प के रूप में विभिन्न पादप भागों में मुख्यतः पत्तियों से निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और घने वृक्षों के नीचे जो शीतलता होती है वो किसके कारण होती है? जो पेड़ होता है, पेड़ के नीचे शीतलता, पेड़ के नीचे आपने देखा होगा बहुत बार शीतलता रहती है, मतलब ठंड रहती है। वो शीतलता किसके कारण रहती है? वो आपके वाष्पोत्सर्जन के कारण रहती है। ठीक है लाले? बिल्कुल सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे इसके अलावा इसमें आगे पादपों में जनन की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल सर, अब बात करेंगे पादपों में जनन की, रिप्रोडक्शन एंड प्लांट। पादपों में जनन, पादपों में जनन की बात करेंगे लाल जी। ठीक है। बिल्कुल सर, जो अभी तक आपको एग्जाम में पूछा गया है सबसे इंपॉर्टेंट उन्हीं में से आपके इस क्लास में आपको चर्चा करेंगे। तो जो पादपों में जनन या रिप्रोडक्शन इन प्लांट है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट लाले। अब बात करते हैं पादपों में जनन की। तो पादपों में जनन की बात करते हैं तो लाले पादपों में जनन होता है लाले, वो कितने प्रकार से होता है? मुख्यतः लाले वैसा देखा जाए तो लाले दो प्रकार से सबसे ज्यादा होता है। और पहला तो होता है आपका अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन।
और दूसरा होता है लाडले लैंगिक जनन। कौन सा होता है? दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक है, साथ में लिखते जाइए। पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। बात करते हैं अलैंगिक जनन की, तो यह जनन एक जनन से प्राप्त कोशिका से या पादप से किसी की भाग से हो सकता है। यह होता है पादप के किसी भी भाग से। पादप के किसी भी भाग से हो जाता है। ठीक है लाडले, चाहे वो पत्ती हो चाहे कोई भी तना भाग हो, उससे ये हो जाता है। और बात करते हैं इसके जो प्रमुख प्रकार होते हैं, जो मुकुलन में यीस्ट मुकुलन होता है कि इसी का प्रकार होता है। कौन सा वाला होता है? एक तो मुकुलन होता है, मुकुलन जो किन में होता है लाडले? यीस्ट में होता है। किन में होता है? यीस्ट में होता है। इसके अलावा बात करते हैं लाडले आगे की, तो आपके जो कायिक जनन होता है वो पत्थर चट्टा में होता है। कायिक जनन वो भी इसी का प्रकार है। यह भी आपका अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। इसके अलावा बात करते हैं बीजाणु द्वारा, तो बीजाणुओं के द्वारा जनन किस में होता है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट, जो आपका अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। तो बीजाणुओं के द्वारा किन में होता है लाले? कवक में। कवक में जो जनन होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। अब बात करते हैं इसके आगे अलैंगिक जनन की। किसकी बात करेंगे लाले? अलैंगिक जनन की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, अब बात कर लेंगे सर लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। लैंगिक जनन साथ में लिखते जाइए। लैंगिक जनन में लाडली द्विजनकीय होता है। कैसा होता है लाडली? द्विजनकीय। द्विजनकीय होता है, सीधे हेडिंग के रूप में लिखेंगे या पॉइंट बना के सीधा लिखेंगे। द्विजनकीय होता है, इसमें नर व मादा युग्मकों का संयोजन होता है। क्या होता है इसमें? नर व मादा युग्मकों का संयोजन। जबकि उसमें क्या था लाले? उसके पादप के किसी भी भाग से हो जाता था इसमें जनन, अलैंगिक जनन में। जबकि आपके लैंगिक जनन में क्या होता है लाले? नर व मादा युग्मकों का संयोजन होता है, या संयुग्मन की जगह आप संयोजन भी लिख सकते हो। संयोजन होता है तभी लैंगिक जनन होगा, क्योंकि नर व मादा दोनों चाहिए आपके लैंगिक जनन में। और पुष्पी पादप के जो पुष्प से जननांग उत्पन्न होता है, पुष्प के जननांग से होता है। जननांग से क्या बनता है लाले? पुष्प बनता है। ठीक है, बिल्कुल सर, पुष्प का निर्माण हो गया। इसके अलावा बात करते हैं पुष्प में जो नर जननांग होता है, पुष्प में जो नर जननांग होता है वो क्या होता है लाडले? पुमंग होता है। क्या होता है? पुमंग होगा, जो आपका नर जननांग भाग होगा। और स्त्री जननांग क्या होगा लाडले? अगर स्त्री जननांग पूछ ली जाए आपको, स्त्री जननांग पूछ लिया जाए तो जायांग होता है। क्या होता है लाडले? जायांग। पेड़ पौधों में या फल में या पुष्प में जो होता है, जो आप ऐसा भी पूछ सकता है आपको कि जो आपका पौधा होता है उन पौधों में जो नर जननांग भाग होता है वो कौन सा होता है? पुमंग। स्त्री जननांग भाग कौन सा होता है? जायांग। लिख लीजिए। बिल्कुल सर। अब एक बार आज की क्लास का वापस रिवीजन कर लेते हैं लाडले। जी थी आपकी जो सवाल कवक ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत की। ठीक है सर, अब बात करते हैं वनस्पति जगत में लाडले, वनस्पति जगत या प्लांट किंगडम। बात करते हैं पादप जगत की, तो पादपों का समूह है, कि पादपों का समूह है पादप जगत कहलाता है। और पादप जगत में लाले सवाल ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, ये सारे के सारे आपके पादप जगत में होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सेवाल या एलगी, तो सेवाल जो स्वयंपोषी होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होता है, स्वानुत्तक रहित होता है, इनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। सेवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, अब बात करेंगे आगे की कि सेवालों का लक्षण ला दे कि लैंगिक जनन के बाद भ्रूण नहीं बनता है, अधिकांश जलीय होते, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आ गई समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन।
ले लिया स्क्रीनशॉट? बिल्कुल। बात करेंगे ये आपका दिल्ली पुलिस का बैच है जो शाम को 6 बजे चलता है। समुद्री जल सेवा लाडले सार्गसम, लेमिनेरिया और जेलेडियम आपके समुद्री जल होते हैं। इसके अलावा लाडले स्पायरोगायरा और डायटमस हैं ताजे जल में पाए जाने वाले आपके सेवाल है। और ओसिलेटोरिया आपके गर्म जल या झरनों में होने वाला आपका सेवाल है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इनमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाडले की स्पायरोगायरा है वो कहां पे होने वाला सेवाल है, समुद्री जल में है, ताजे जल में या गर्म जल में, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। या लेमिनेरिया आपके समुद्री जल का उदाहरण है या ताजे जल का उदाहरण है या फिर गर्म जल का उदाहरण है लाडले। बात करेंगे इसकी संरचना की तो लाडले एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय में जैसे कि चल पुमणु और अचल पुमणु। पुमणु यानी मतलब है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने के लिए, जब आपको एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए कसाब की जरूरत होती है उसे चल पुमणु, मतलब चल यानी चलने के लिए कसाब होता है, जबकि अचल में कसाब नहीं होते हैं। बहुकोशिकीय भी दो प्रकार के होते हैं लाडले, एक तो मंडलीय होता है, एक सूत्रत होता है। स्क्रीनशॉट ले लेके आगे की चलेंगे कि सेवालों में जो विटामिन और कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखना सेवालों में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन होता है। लेमिनेरिया नामक सेवाल से आयोडीन बनता है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे ये आपका ब्रह्मास्त्र श्री सुबह 7:15 पे आती है, रोज 7:15। सभी बच्चे क्लास लेना न बोले। बात करेंगे कवक की तो कवक लाडले परपोषी होता है, हरे नहीं होते हैं। अचार, सब्जियां आदि भी जितने भी खाने युक्त आपकी मिठाइयां होती है, सारे के सारे खाने जो पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे खराब किसकी वजह से हो जाते हैं? कवक की वजह से। ठीक है, उदाहरण के लिए देखा जाए तो यीस्ट, म्यूकर आपका एग्जाम्पल होगा। अब बात करेंगे आगे की ओर। बात करते हैं अनावर्त बीजी, मतलब अनावर्त यानी उसके चारों ओर आवर्त नहीं होता है, तो आपका बीज होगा वो सीधा लगा होगा, फल नहीं होगा। ठीक है, जिसे जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। फल नहीं बनते हैं, बीजों का निर्माण होता है और पूर्ण रूप से अंडाशय का अभाव होता है। यह आपका आवर्त बीजी का सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट बात। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की तो साइकस की बात करते हैं। एग्जाम्पल में साइकस की बात करते हैं जो जीवित जीवाश्म में भी कहा जाता है। इसे संसार का सबसे अधिक ऊंचा पौधा सिकोवा स्पाइरोवायरिस है। इसके अलावा बात करें लक्षण की तो जाइलम में, जो जाइलम के उत्तक उसमें वाहिनियां नहीं होती है और फ्लोएम के उत्तक में सहकोशिकाएं नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आगे की तो सजावट के लिए क्या चाहिए, कौन सा होता है लाले? जो सजावट के लिए एग्जाम्पल में होता है पाइनस। कौन सा होता है? पाइनस आपका एक पौधा है जो आपका अनावर्त बीजी है। क्या होता है? अनावर्त बीजी होता है। और कागज के निर्माण में भी ये अनावर्त बीजी काम में आते हैं। बात करते हैं आवर्ती बीजी की। किसकी बात करते हैं? आवर्ती बीजी की बात करते हैं तो आवर्ती बीजी या एंजियोस्पर्म जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते हैं। कैसे होते हैं? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में मतलब एक पत्र होता है, द्विबीजपत्री में 2 पत्र होते हैं। अब बात करेंगे आगे की। इसमें बीज व फल दोनों बनते हैं। बीज फल के अंदर स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो आपका नीम, आम, बरगद इसका एग्जाम्पल होगा। अब बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य होता है। CO2 व H2O के द्वारा ग्रहण करके भोजन बनता है। और आपका जाइलम होता है, जाइलम के द्वारा जल का सेवन करके पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनता है और भोजन बन के पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। ठीक है, बिल्कुल सर। श्वसन मनुष्य में O2 लेता है और CO2 छोड़ता है, सबको पता होगा। और इसके अपोजिट पौधा करता है। पौधे क्या करता है लाडले? CO2 लेता है, O2 छोड़ता है। बात करें पादप में जल संवहन, जड़ से जाइलम के द्वारा या जड़ से जहां पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? आपका जाइलम का होता है। पत्तियों से भोजन पेड़ के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन की, मतलब जल का वाष्प के रूप में होना। जैसा कि आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों के नीचे बैठने पे आपको ठंड महसूस होती है, वो किसके कारण होती है दाले? वाष्पोत्सर्जन के कारण होती है। वो पेड़ के नीचे जो शीतलता होती है। बात करेंगे अब पादपों में जनन। तो पादपों में जनन होता है लाड़े मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक तो अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन का ही 3 प्रकार से और होता है। वो एक तो होता है आपका किस पादप के किसी भी भाग से हो जाता है अलैंगिक जनन। इसके अलावा बात करें जो मुकुलन के द्वारा जनन होता है वो एक अलैंगिक प्रकार का ही जनन है जो यीस्ट में होता है। बात करें कायिक जनन भी आपका अलैंगिक जनन की तरह
इसी का प्रकार है जिसमें कायिक जनन आपके पत्थर चट्टा में होता है और आपका बीजाणुओं के द्वारा जो किस में होता है लाले, कवक में होता है। इसके अलावा आपके आलू, गुलाब, मोगरा, आलू में, गुलाब में और मोगरा, इन तीनों में जनन किसके द्वारा होता है? कायिक जनन होता है। इनमें कौन सा जनन होता है? कायिक जनन होता है लाले। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे की ओर चलेंगे। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन लाले द्विजनकीय होता है, मतलब इसमें नर व मादा अणु जो मादा युग्मकों का संयोजन होता है। और जननांग होता है, तो जननांग जो कौन सा होता है लाले? पुष्प होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जननांग क्या होता है लाले? आपका पुष्प होता है। और पुष्प में लाले जो नर जननांग होता है वो क्या होता है? पुमंग होता है। जबकि स्त्री जननांग क्या होता है? आपका जायांग होता है। लिख लीजिए एक बार। बिल्कुल, ये आपकी आज की जो क्लास थी लाडले। आशा करते हैं आज आपको पूरा समझ में आएगा। आज आपका वनस्पति का पूरा चैप्टर, वनस्पति जगत, जिसमें आपके सवाल का जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म सारा का सारा इसमें विवरण था। तो इसी के बीच आप जुड़े रहिए और अगली क्लास आपको जल्द ही लेके आ रहे हैं। कल शाम को वापस 6 बजे और शाम को 8 बजे क्लास आ रही है अपनी मैथ्स की। और सुबह 7:15 रोज 7:15 पे आती है अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसमें करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहता है, साथ ही में जीके, जीएस, रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। एज इट इज देखा जाए तो ये सारा का सारा मॉडल पेपर है आपका आर्मी, दिल्ली पुलिस, एयरफोर्स, एसएससी, जीडी सभी के लिए एक एग्जाम पैटर्न से रहता है, क्योंकि सब में सबसे पहले करंट भी पूछा जाता है, जीके भी पूछा जाता है, जीएस भी पूछा जाता है और रीजनिंग भी पूछा जाता है। तो ये सारा का सारा एक तरह मॉडल पेपर तरह के काम करता है। तो जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक और जो आगे पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये क्लास जो सुबह 7:15 पे रहता है। जी बिल्कुल, इसी के बीच आपके इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।